प्रेजेंटेशन टुडे। शुरुआत से होगी। शुरुआत होगी डॉक्टर मायरन वेंस के स्लाइड से। डॉक्टर मायरन वेंस यूसाना के फाउंडर है और चेयरमैन है। बट इसके पीछे मतलब ये टाइटल के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है जिसके कारण आज वो यूसाना की अपॉर्चुनिटी को उन्होंने शुरू किया था। अगर आपने पीछे जो वीडियो चल रहा था उसमें देखा तो मोर और लाइक उसमें सारी स्टोरी बताई थी ऑलरेडी डॉक्टर मायरन वेंस की। बट मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ सबसे पहले डॉक्टर माइरन वेंस का। और स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, यूसाना अपॉर्चुनिटी किसी बिजनेसमैन ने शुरू नहीं करी थी। तो हमें हमारा जो मोटिव था या इस ब्रांड का जो मोटिव था वो कभी भी बिजनेस करना या प्रॉफिट करना नहीं था। वो एक सोल पर्पस को लेके आगे बढ़े बढ़े थे कि हम मार्केट में अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दें ताकि लोगों को बेनिफिट हो। इसी माइंडसेट के साथ डॉक्टर मायरन वेंस ने, जो कि एक साइंटिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, पायनियर है बेसिकली सेल डेवलपमेंट कल्चर को स्टडी करने में, उन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत ही इस मोटिव के साथ करी थी कि वो ह्यूमन सेल कल्चर को डेवलप करे, वो ऐसे सप्लीमेंट्स लेकर आए मार्केट में जो कि हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को फीड करे और इवेंचुअली हमारी बॉडी को बेनिफिट करे। ठीक है, सो दिस इज अ ब्रांड विच इज नॉट स्टार्टेड बाय अ बिजनेसमैन, it is started by a scientist. So let's move ahead. डॉक्टर मायरन वेंस की थोड़ा सा मैं जर्नी आपको शेयर कर देती हूँ। बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने अपने फादर को लूज कर दिया था किसी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते। और उसके बाद उन्होंने रैपिडली देखा कि बहुत सारे लोग उनके नियर एंड डियर वंस में बहुत जल्दी, बहुत अर्ली एज में चल बसे, बेसिकली उनका दे पास्ट अवे बिकॉज उनको कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस हो गए थे। तो उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि लोगों की जो आइडियल एज होती है, लोग उतना लंबा जिंदा नहीं रहते हैं, वो बहुत जल्दी चले जाते हैं किसी न किसी हेल्थ कंडीशन को, हेल्थ कंडीशन के कारण। उन्होंने अपने लाइफ का सोल पर्पस ही यही बनाया कि वो ह्यूमन सेल कल्चर को स्टडी करेंगे और वो फिगर आउट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली वो कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे अपने एंड से ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है, सो अब यहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट किया। बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने बहुत बड़ा लाइफ लेसन ले लिया फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ में। एंड उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेल कल्चर को स्टडी करेंगे। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी करी, इम्यूनोलॉजिस्ट बने और उसके बाद उन्होंने ह्यूमन सेल कल्चर टेक्नोलॉजी को और इन्फेक्शियस डिसीजेस डायग्नोसिस को स्टडी करना स्टार्ट किया। उन्होंने उसमें महारत हासिल करी, बिकेम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। और फिर 1974 में उन्होंने अपनी खुद की गल लेबोरेटरीज फाउंड करी। गल लेबोरेटरीज बेसिकली ऐसे लैब्स थे जो कि सेल्स को स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे और ऐसे बेसिकली ऐसे टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किए थे, ऐसे टेस्ट उन्होंने निकाले थे इन्फेक्शियस डिसीजेस को स्टडी करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। जैसे एप्स्टीन बार वायरस करके एक टेस्ट होता था, जैसे कोविड को पकड़ने के लिए एक टेस्ट होता था कि आप कोविड से इन्फेक्टेड है या नहीं, उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट होता था। उसी तरीके के एप्स्टीन बार वायरस और भी कुछ ऐसे वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने टेस्ट बनाए थे। और वो टेस्ट आज भी यूएस में पाए जाते हैं, मतलब आज भी यूएस में वो यूज किए जाते हैं ऐसे टेस्ट। लेटर ऑन उनकी खुद की हेल्थ डिटोराइट हो रही थी और उन्होंने ये चीज अंडरस्टैंड करी कि उनको खुद को अपनी हेल्थ को सप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। अब उन्हें ये भी पता था कि जब हम सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि हमारे सेल्स को विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए राइट फॉर्म में, राइट अमाउंट में, ताकि हमारे सेल्स को बेनिफिट मिल सके और हमारी बॉडी इवेंचुअली बेनिफिट ले सके। लेटर ऑन उन्होंने अपने एक फार्मासिस्ट फ्रेंड को बोला कि आप मुझे कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रिकमेंड करो ताकि मैं अपनी हेल्थ को सप्लीमेंट कर सकूं। और जो उनके फार्मासिस्ट फ्रेंड ने, उन्होंने जो सप्लीमेंट उन्हें रिकमेंड किए, उसका लेबल पढ़ने के बाद और उसके इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद डॉक्टर मायरन वेंस ने बोला कि अगर ये इंग्रेडिएंट्स और ये फॉर्मुलेशंस अगर हम अपने लैब्स में हमारे सेल्स को देने लग जाए तो हम बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। एंड उस टाइम पे उन्हें एक नीड समझ आई मार्केट में अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स तो है लेकिन अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बहुत कम हैं। और इसी रीजन से उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1992 में यूसाना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने गल लैबोरेटरीज को वाइंड अप किया और शुरू से शुरुआत करी यूसाना की इन 1992। When it comes to USANA, so what is USANA? USANA
का मीनिंग है ट्रू हेल्थ। और यूसाना एक प्रीमियम हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है जो कि एक सिंपल फिलॉसफी पे बिल्ड है कि ये अगर आप अपनी बॉडी को, अपने सेल्स को वो देंगे जो उन्हें चाहिए, राइट वाइटामिन्स, राइट मिनरल्स, राइट टाइप में, राइट फॉर्म में, राइट अमाउंट में, तो आपके सेल्स बेनिफिट करेंगे, आपके सेल्स रीजनरेट होंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी भी बेनिफिट करना स्टार्ट करेगी। सो हमारी कंपनी का जो टैगलाइन है, दैट इज द सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी, एंड सेलुलर न्यूट्रिशन इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग ऑन विच यूसाना इज फाउंडेड। सो बेसिकली यूसाना की जब शुरुआत हुई थी तब हमने ध्यान में रखा था कि सेलुलर न्यूट्रिशन को हमें माइंड में रख के चलना है, और सेलुलर न्यूट्रिशन सेंटर है हम जो भी एक्शंस लेते हैं उन चीजों का। ठीक है। सो हमारे प्रोडक्ट्स के आज भी हमारे जो प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं उसमें भी हम सेलुलर न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए ही हमारे प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोर है हमारे प्रोडक्ट्स का, और यही रीजन है कि हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे प्रोडक्ट्स को यूनिक बनाने वाला जो एक्स फैक्टर है वो सेलुलर न्यूट्रिशन है। सो आई होप आपको ये बेसिक आइडिया मिल गया होगा व्हाट इज यूसाना और डॉक्टर मायरन वेंस की स्टोरी से। अब बात करें हमारी वैल्यूज की, तो हमारी वैल्यूज है एक्सीलेंस, कम्युनिटी, हेल्थ, इंटेग्रिटी। एक्सीलेंट मतलब हम एक्सीलेंट से कम कुछ नहीं प्रेफर करते, हमारे रिसर्च, टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स सब कुछ अपडेटेड होता है, एंड वी बिलीव इन एक्सीलेंस। उसके बाद आता है कम्युनिटी। सो हम कम्युनिटी मतलब सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज नहीं होंगे, हमारे ब्रांड पार्टनर्स, हमारे प्रेफर्ड कस्टमर्स, जो कोई भी यूसाना के सप्लीमेंट्स को ले रहा है वो डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, एंड वी टेक केयर ऑफ आवर कम्युनिटी। हेल्थ, हेल्थ की बात करें तो हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ यूसाना प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें, हम चाहते हैं कि आप अपनी होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, आप अपनी फैमिली को हेल्दी बनाएं, फिट बनाएं, आप खुद हेल्दी हो, फिट हो। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्टली इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हम ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारे एक्शंस की, ना सिर्फ कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग की, इनफैक्ट हमारे प्रोडक्ट्स की, प्लानिट की, हर चीज की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब बात करें विजन की, तो हमारी कंपनी का एक सोल विजन है, वो ये, दैट इज टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ। दैट इज द ओनली विजन दैट वी सी, टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ। हर घर यूसाना जाए और हर घर हेल्दी हो, फिट हो, अच्छी लाइफस्टाइल लीड करे। लास्टली हमारा जो मिशन है, दैट इज टू बिल्ड 1 मिलियन होम्स, हर घर यूसाना, बट 1 मिलियन होम्स का हमारा मिशन है जिसे हम फुलफिल करने के लिए डे एंड नाइट एफर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी। थोड़ा सा और बैकग्राउंड मैं आपको देती हूँ व्हाट योसाना एक्चुअली इज। सो योसाना इज अ 30 प्लस ईयर ओल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ठीक है, ओल्ड है तो स्ट्रॉन्ग भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज हमने मार्केट के सारे डायनामिक्स देख लिए, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 33 ईयर्स इन द मार्केट टुडे। एंड उसके अलावा इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया में ऑपरेट करते हैं हमें 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई अग्री, इंडिया में हम एक छोटा सा बेबी है, 2 साल का, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें इंडिया में काम करते हुए। बट डेफिनेटली एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगी कि आज यूसाना 25 मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा है, और इन 25 मार्केट्स में जिस भी मार्केट में यूसाना ने कदम रखा है वो कभी वहां से बाहर नहीं आया, वो स्लो ग्रो कर रहा है बट सस्टेनेबली ग्रो कर रहा है। सो दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। 30 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है, 25 मार्केट्स में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, हम लीडर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर। वी आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडिया की जो कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, जो कि गाइडलाइंस निकालती है, हम उसके मेंबर हैं ऑलरेडी। हमें हार्डली 6 महीने हुए थे ऑपरेट करते हुए, वी बिकम अ मेंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के भी मेंबर हैं हम। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ट्रैक करती है, ऑर्गेनाइज करती है, गाइडलाइंस देती है। सो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के भी पार्ट हैं। वी आर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, हम पब्लिकली ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, आप नास्डेक में हमारे स्टॉक्स भी देख सकते हैं। हम सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट्स को बनाते हुए अपने प्लानट को और हमारे लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। वी बिलीव इन टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पीस, पीपल, प्लानट, प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम। एंड लास्टली वी गिव बैक विथ यूसाना फाउंडेशन, वी बिलीव इन गिविंग बैक। हम उन लोगों को जो कि नॉट इतने प्रिविलेज नहीं है हमारी तरह, हम उन्हें डोनेशंस के थ्रू, फ्री मील्स के थ्रू सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज यूसाना, ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल था। आई होप आपको बहुत अमेजिंगली अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। यहाँ खत्म नहीं होता है, इससे इंपॉर्टेंट स्लाइड तो ये है। सो
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड विच आई पर्सनली फील कि हमारे प्रोडक्ट्स को, जब हम बात करें हमारे प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट के पीछे, हर किसी के पास, हर किसी ब्रांड में आपको एक डेवलपमेंट या रिसर्च टीम जरूर मिलेगी। हो सकता है वो 4 लोगों की हो, 10 लोगों की हो, 40 लोगों की हो। अगर मैं बात करूं हमारे रिसर्च टीम की, हमारे प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट टीम की, तो वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 150+ साइंटिस्ट। 150 से ज्यादा साइंटिस्ट है जो अलग अलग रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से आते हैं। तो आप देखेंगे एक होता है एक्सपर्ट, एक होता है साइंटिस्ट। वी बिलीव साइंटिस्ट हिरारकी में सबसे ऊपर आता है, डॉक्टर भी और जो भी होता है, साइंटिस्ट आई गेस हिरारकी में सबसे ऊपर आता है एज पर मी। सो अगर एक साइंटिस्ट इसके पीछे लगा हुआ है, या 150 साइंटिस्ट है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लगे हुए हैं, तो आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा होगा, या इकोसिस्टम डेवलप कर रहा होगा, या ग्रोथ कर रहा होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, एंड आई गेस दिस इज समथिंग जो हमें बाकी मार्केट में जो भी प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं उनसे डिफरेंट बनाता है, बिकॉज वी हैव अ टीम ऑफ 150+ साइंटिस्ट जो कि अलग अलग रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से आते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को डे एंड नाइट डेवलप कर रहे हैं, बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बात करें अगर हम डेवलपमेंट की, तो एक फुल स्पेक्ट्रम अप्रोच है जो हम यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के पीछे। सबसे पहले रिसर्च होती है, फॉर्मुलेशंस क्रिएट किए जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं, फिर हम थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस के पास जाते हैं, और हम उसके बाद ये प्रोडक्ट फाइनली डिलीवर होता है आप तक। ठीक है। सो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस की बात करूं, एक और डाउट जो मेजरली लोगों को आता है जब हम इंडिया में बात कर रहे हैं, सो इंडिया में हम बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो लोगों का कई बार डाउट होता है कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे तो हो सकता है वो क्वालिटी लेवल्स मेंटेन ना हो प्रोडक्ट्स की। सो मैं आपको अश्योरेंस देना चाहती हूँ कि बेशक हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो फॉर्मुलेशंस है, रिसर्च है, वो यूएस बेस्ड ही है। वो पूरे हमारे सारे प्रोडक्ट्स पहले टेस्टिंग के लिए जाते हैं, और वो टेस्टिंग जब सर्टिफाई हो जाती है 2 महीने, 3 महीने, कई बार 6 महीने लग जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को अप्रूवल लेने के लिए सिर्फ। उसके बाद वो फाइनली हमारे पास आता है और वो मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू फाइनलाइज अ प्रोडक्ट एंड देन गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एंड इनफैक्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये कि जब भी हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वी पे एक्स्ट्रा अमाउंट, हम एक एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, और हम एक एक्स्ट्रा, हम एक ब्रांड को हम एक्स्ट्रा पे करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करें। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हम बोलते हैं। यहाँ पे इंडिया में बहुत रेयर ऐसी कंपनीज हैं जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को ऑप्ट करती हैं, बट वी डू दैट। एंड एट लास्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एंड मैं प्राउडली ये चीज बताती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जो 25 मार्केट्स यूसाना के ऑपरेट कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जहां पे उनके प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर होते हैं। एक तो हमारा हेड ऑफिस है यूएस, देखिए, जहां पे हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। दूसरा चाइना, बिकॉज इट्स अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट। एंड लास्टली थर्ड इज इंडिया। सो इंडिया इज द थर्ड मार्केट, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली उसाना एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर आया, यही रीजन है कि हम इंडिया में हमारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके बाद कुछ रिकॉग्निशंस, कुछ ग्लोबल रिकॉग्निशंस जो हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे ब्रांड को दी गई है। सबसे पहले हम वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट है, हम डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट है इंडिया के अंदर। हम ग्लोबल 100 की जो लिस्ट आती है उसमें टॉप 15th नंबर पे आते हैं, 15th नंबर पे निशाना ऑलरेडी स्टैंड करता है। आप समझ रहे हैं, ग्लोबल लेवल की बात कर रही हूं मैं। अगर आप ग्लोबली टॉप 100 कंपनीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट निकालते हैं, उसमें 15वें नंबर पे निशाना आ रहा है। तो आप अंडरस्टैंड करिए कि लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, प्रिफर कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उसाना प्रोडक्ट्स को। और यही रीजन है कि आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में टॉप 15th रैंक पे यूसाना स्टैंड करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकॉग्निशन जो मुझे बहुत, मतलब जब मैंने सुना था, आई वाज इन ऑ कि बाप रे ऐसा भी हो सकता है। सो यूसाना इस पिछले 7 सालों से, लास्ट 7 इयर्स, देखिए अभी रिसेंटली मैंने 7th ईयर वाला वो पोस्ट देखा था, मैं यहाँ नेक्स्ट टाइम अटैच करके लाऊंगी फॉर श्योर। सो इसमें 6th है, 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स है, बट अभी इट्स करेंटली 7 कंजिक्यूटिव ईयर्स। सो पिछले 7 कंजिक्यूटिव ईयर्स से यूसाना इज नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड इन फिलीपींस। मतलब नंबर 1 चल रहा है पिछले 7 सालों से
फिलीपींस में, पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स हेल्थ सप्लीमेंट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं तो वो है यूसाना के। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडिया में भी शुरू हुआ है, हार्डली 2 साल हुए हैं। फिलीपींस में हम ज्यादा लंबे समय के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे लोगों को पता है। एंड आई एम होपिंग कि इंडिया में भी हम ये सेम फ्यूचर लेकर चले हमारे लिए। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत सारे रिकॉग्निशन दिए गए हैं। आगे बढ़ता है। सबसे बड़ा रिकॉग्निशन विच आई फील इज एथलीट्स ट्रस्ट यूसाना। ये अपने आप में एक रिकॉग्निशन है, क्योंकि आप और मैं शायद हमारी बॉडी को लेके इतने सीरियस नहीं होंगे, बट एथलीट्स दे वर्क फॉर देयर बॉडी, दे वर्क विथ देयर बॉडी, एंड बेसिकली देयर बॉडी इज अ फ्यूल मशीन फॉर देयर लाइफ। सो एक एथलीट के लिए उसकी बॉडी परफॉर्म कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब उन्हें अपनी बॉडी को परफॉर्म कराना है तो वो अपनी बॉडी में जो भी डालेंगे वो बेस्ट डालेंगे। सो वो ट्रस्ट करता है उसाना पे। हमारे कोई भी एथलीट्स हमारे पेड एम्बेसडर्स नहीं है, हमने किसी एथलीट को आज तक पे नहीं किया है, बट वो विलिंगली हमारे सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करते हैं। और हम इनफैक्ट हमने एक कमिटमेंट दी है सारे एथलीट्स को कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से आप डिस्क्वालीफाई होते हो, डिसबार होते हो, या फिर आपके बॉडी में कोई ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जो कि हमारे प्रोडक्ट्स में है, और स्पोर्ट्स के लिए, आपके स्पोर्ट्स के गाइडलाइंस के लिए वो होना नहीं चाहिए, तो हम आपको $1 मिलियन का कॉम्पनसेशन पे करेंगे। एंड इट्स बीन 33 ईयर्स, हमें 1 रुपया पे करने की नीड नहीं पड़ी है किसी को, बिकॉज वी मेक सेफ प्रोडक्ट्स एंड वी मेक परफेक्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्रोडक्ट्स। सो इनफैक्ट अगर मैं बात करूं पैरा ओलंपिक्स की और ओलंपिक्स की, जो पेरिस में हुआ था लास्ट टाइम, जो लास्ट ओलंपिक्स हुआ था, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले 180 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यूसाना प्रोडक्ट कंज्यूमर्स थे। ठीक है, और उनमें से काफी मेडल विनर्स भी रहे हैं। इस स्लाइड में ही आप देख सकते हैं, ये सारे जो एथलीट्स हैं ये ओलंपिक लेवल के प्लेयर्स हैं, एंड दे ऑल आर मेडल विनर्स। इनफैक्ट इसके अलावा पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले 8 एथलीट्स थे, और वो 8 के 8 मेडल विनर्स थे, और वो 8 यूसाना प्रोडक्ट कंज्यूमर्स थे। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी अमेजिंग। ये हमारे इंडिया का ऑफिस है, टू हॉरिजन सेंटर गुड़गांव में बेस्ड है। आप जब भी यहाँ आए, आप एक प्रायर अपॉइंटमेंट ले लें, 1 से 2 हफ्ते पहले हम इन्फॉर्म कर दें, ताकि आपको होस्ट करने के लिए हमारे ऑफिस में कोई ना कोई जरूर मिले। आगे बढ़ता है। प्रोडक्ट की क्या बात करें, मैं आपको प्रोडक्ट का बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करने बैठूंगी तो ये मीटिंग 1.5 घंटा लंबी हो जाएगी। सो हम प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा स्किप करेंगे। ठीक है, सो प्रोडक्ट कैटेगरीज हमारी जो है, न्यूट्रिशनल है, एक्टिव न्यूट्रिशन है, स्किन केयर और हेल्दी लिविंग है। हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट्स डिजाइन है आपके हेल्थ को सप्लीमेंट करने के लिए, आपके आपकी हेल्थ को कंप्लीट करने के लिए। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में ये चीज बताती हूँ कि जब हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बात करें, सप्लीमेंट क्या होते हैं? सप्लीमेंट का मतलब होता है समथिंग एड ऑन, कुछ एक्स्ट्रा जो आपको आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। अब इसकी जरूरत क्या है, तो मैं ये एग्जांपल लेती हूँ। एक ब्रिज है, ठीक है, एक ब्रिज की तरह आप एग्जांपल ले लीजिए। एक आपकी आइडियल हेल्थ है और एक है डाइट जो हम आज कंज्यूम कर रहे हैं डे टू नाइट में। ठीक है, तो आज से 20 साल पहले हमारे खाने में जितना न्यूट्रिशन होता था, हमारी दालों में जितना पोषण होता था, हमारी रोटी में जितना पोषण होता था, क्या आज है? नहीं है। हमारी सब्जियों में जितना न्यूट्रिशन होता था, आज प्रेजेंट है? नहीं है। आज बहुत सारी सब्जियां मिलावट वाली आती है। आप देखिए, हमारे फ्रूट्स की बात करें, वाटरमेलन का जब पीक सीजन होता है उस समय भी उसमें रेड कलर भरा जा रहा है, ये आपने न्यूज में जरूर देखा होगा। ठीक है, आज विंटर्स में आम मिलते हैं, वो कैसे मिलता है मुझे नहीं पता, क्योंकि आइडियली तो हमने हमेशा से देखा है कि समर्स में ही आम मिलता है, विंटर्स में कैसे मिल रहे हैं। सो आप समझ रहे हैं ये जो शिफ्ट हो रहा है। एंड इनफैक्ट आज आपको वाटरमेलन साल भर मिलता है, पहले तो नहीं होता था ऐसा, पहले वो एक स्पेसिफिक सीजन में ही मिला मिला करता था। सो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि, और उसके बाद जो हमारे फूड में जो क्वालिटी, फूड की जो क्वालिटी है वो पिछले 20 सालों में डिट्रॉइट हुई है, वो कम और कम होती जा रही है। तो हमारी बॉडी को तो 100% चाहिए, बट अगर हमारे डाइट से हमें 60% मिल रहा है तो बाकी 40% भी तो बचेगा। और वो 40% आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं? सप्लीमेंटेशन से। सो हेल्थ सप्लीमेंट्स डिजाइन ही इसीलिए करे गए हैं ताकि आपको वो वाइटामिन्स, वो मिनरल्स, वो एंटीऑक्सीडेंट्स, उन सबको वो सब आपको प्रोवाइड किया जाए कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ताकि आपके लिए न्यूट्रिशन लेना आसान हो, और एट द सेम टाइम जो न्यूट्रिशन आप अपनी डाइट से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं वो आप सप्लीमेंट से कर सके। ठीक है, सो अब हम, आई होप आपको सप्लीमेंट्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जल्दी से हमारे सप्लीमेंट्स की, क्या प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स है। सो टोटल बॉडी सपोर्ट के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स है, कोर एसेंशियल एंड बायोमेगा। कोर एसेंशियल एक मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट है, और जिसमें आपको वाइटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स तीनों मिलते हैं।
बायोमेगा। बायोमेगा एक ओमेगा सप्लीमेंट है। ये फिश ऑयल सप्लीमेंट है बेसिकली, जिसमें आपको ओमेगा मिलता है। ओमेगा इज गुड फॉर योर हार्ट, ब्रेन, जॉइंट्स, स्किन, ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये टोटल बॉडी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये दो प्रोडक्ट्स आपको टोटल बॉडी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सेव करने के लिए वी हैव कोकिनॉन एंड प्रोफ्लाविनॉल। कोकिनॉन में कोएंजाइम है, ये पावर हाउस की तरह काम करता है और ये आपके सारे सेल्स को इतनी एनर्जी देगा जितनी आपको एवरीडे रिक्वायरमेंट है, और आपके पूरे बॉडी के फंक्शनिंग में, आप स्पेशली आपके हार्ट के फंक्शनिंग में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। देन प्रोफ्लावनॉल। प्रोफ्लावनॉल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी की रिकवरी फास्ट कर देता है। सो प्रोफ्लावनॉल में आपको ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी मिलता है। अमेजिंग पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, एट द सेम टाइम ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बॉडी की रिकवरी में मदद करता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के। स्केलेटल सिस्टम मतलब आपकी हड्डियों के लिए वी हैव टू प्रोडक्ट्स, मैग्नेकाल डी एंड प्रोपोलिन। मैग्नेकाल डी मैग्नीशियम कैल्शियम सप्लीमेंट है। सो इसको मैग्नीशियम आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में, रिकवर करने में हेल्प करेगा, और कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करने में, बोन की डेंसिटी मेंटेन करने में मदद करेगा। देन प्रोकोसा। प्रोकोसा एक प्रोडक्ट है जो कि आपके जॉइंट हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डिजाइंड है। इसमें इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो कि डायरेक्टली आपके जॉइंट के सेल्स को ही जाके टारगेट करेगी और आपके जॉइंट हेल्थ को कंट्रीब्यूट करेगी। फिर हम आईज की बात करें, सो आईज के लिए वी हैव विजन एक्स। विजन एक्स आपके आईज को सपोर्ट करेगा। इसमें लूटीन है, जियाजिंथन है, जो कि आपके रेटिना और मैकुला को सपोर्ट करता है, हेल्प हेल्प करता है। इनफैक्ट आपकी आईज को प्रोटेक्ट करता है ब्लू लाइट से। इनफैक्ट आपके आईज को ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है, आपके आई हेल्थ को कंट्रीब्यूट करेगा, फॉर विजुअल क्लैरिटी देगा आपको। एंड उसके बाद आता है ब्रेन सपोर्ट। सो ब्रेन सपोर्ट के लिए वी हैव कोपा प्राइम, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, जो कि हम 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी रिकमेंड करते हैं। मतलब बेसिकली 12 साल से ऊपर के लोगों को रिकमेंड करते हैं। इसमें आपको ब्राह्मी मिलेगा, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, और इसमें आपको वन ऑफ द एक और इंग्रेडिएंट था इसमें, आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया, मैं बताऊंगी आगे आपको ये। ठीक है, फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको फाइबर जी मिलता है और हेपरसिल है। फाइबर जी फाइबर सप्लीमेंट है, बहुत ही रिफ्रेशिंग वाटरमेलन फ्लेवर में आता है। एंड अगेन आपको फाइबर, आपको आपकी डेली फाइबर की इनटेक मीट करने में मदद करेगा। देन वी हैव हेपरसिल। हेपरसिल इज अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, जो कि इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स बेस्ड है, और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। कैसे? आपके लिवर को टारगेट करके। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में, तो आपके लिवर को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है एट टाइम्स। और हेपासल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके लिवर को वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, लिवर को डिटॉक्स करेगा, और ओवरऑल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। फिर है प्रोटीन एंड मील रिप्लेसमेंट। प्रोटीन आपको बैलेंस्ड मील जितना न्यूट्रिशन चाहिए कम कैलोरीज में, सो वी हैव मील रिप्लेसमेंट इन द नेम ऑफ न्यूट्री मील, जो कि वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर दोनों में अवेलेबल है। ये सैशेस के फॉर्म में आता है और ये ब्रेकफास्ट ऑन द गो है। सो आप इसे अपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करके एक सैशे को पानी में या मिल्क में मिक्स करके कंज्यूम करें। आप 4 से 6 घंटा, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको उतना न्यूट्रिशन मिल रहा है जितना आपको एक आइडियल बैलेंस्ड मील में मिलना चाहिए। आपको इसमें प्रोटीन मिल रहा है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, वाइटामिन हैं, 24 एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, हेल्दी फैट्स मिलते हैं, एट द सेम टाइम आपको फाइबर भी मिलता है इसमें 8 ग्राम, जो कि एक बैलेंस्ड मील जितना न्यूट्रिशन है। तो आपको ये सारी चीजें मिलती है न्यूट्री मील के अंदर। सो आप इसे ऑन द गो कंज्यूम कर सकते हैं। सो ये हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट्स थे। इसके अलावा हमारा स्किन केयर भी है कुछ, जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। अब हम डायरेक्टली कॉम्प्लान पे आएंगे स्किन केयर के बाद, ऑफ कोर्स। हाँ, कोबा प्राइम में आपको अमेरिकन जिनसेंग एक्सट्रैक्ट मिलता है। मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्किन केयर की बात कर लेते हैं, तो मैं स्किन केयर का आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। सो पोस्टबायोटिक्स बेसिकली प्रीबायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसका बाय प्रोडक्ट होता है पोस्टबायोटिक्स। उससे हमारा स्किन केयर डिजाइंड है, यह हमारे स्किन के बायोमे को मेंटेन करेगा। हमारे जो माइक्रोबायो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो बायो में मेंटेन्ड है हमारी स्किन में, उसको मेंटेन करने में मदद करेगा, एक बैलेंस बना के रखेगा और हमारे स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करेगा। ये हमारे स्किन के मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है। ये किसके लिए सूटेबल है? ये सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, प्रॉब्लमैटिक स्किन के लिए सूटेबल है, हर किसी के लिए सूटेबल है जिसका मॉइस्चर बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, हार्श फ्रेग्रेंसेस या केमिकल से आपको प्रॉब्लम होती है, हर किसी के लिए सूटेबल है। एंड विंटर्स आर द बेस्ट टाइम टू यूज दीज प्रोडक्ट्स। ये आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देंगे अभी विंटर्स में स्पेशली, ठीक है। सो इसमें आपको कामिंग क्लेंसर मिलेगा, ये मोर लाइक अ फेस वॉश है। क्लेंजर्स आर जेंटल देन फेस वॉशेस। कभी भी फेस वॉश मत खरीदो, क्लेंजर खरीदो, क्योंकि क्लेंजर थोड़ा जेंटलर फॉर्म होता है और वो आपके स्किन के लिए अच्छा होता है। सो ये जेंटल माइक्रोफोमिंग फॉर्मूला के साथ आता है। अगेन ये फेस वॉश की तरह ही काम करता है, ये आपके स्किन में जितने भी डर्ट, बैक्टीरियाज और टॉक्सिन्स हैं उन्हें वॉश ऑफ करने में मदद करेगा। एट द सेम टाइम ये आपके स्किन के जो नेचुरल ऑयल है उससे स्ट्रिप नहीं करेगा। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि फेस वॉश करने के बाद स्किन ड्राई होती है विंटर्स में आपकी स्किन नॉर्मली भी ड्राई होगी, अगर आप फेस वॉश नहीं करोगे तो भी ड्राई होगी। बट अगर आप फेस वॉश कर रहे हो तो हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा ड्राइनेस हो, आपको जितना दिखता है उससे थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि ऑलरेडी विंटर्स के कारण आपकी स्किन ड्राई है, ऊपर से आप फेस वॉश कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। एंड बट ये नहीं होगा कि आपकी स्किन एकदम सूख जाएगी, उसके लिए आपको मॉइस्चराइजेशन करना इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप फेस वॉश नहीं करोगे ये सोच के कि स्किन ड्राई हो रही है और डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगाते जाओगे, तो आपकी स्किन में सीबम ऑयल प्रोडक्शन हो जाएगा, सीबम होगा और आपको एक्ने भी हो सकता है। तो आई सजेस्ट, क्योंकि वो जो डर्ट टॉक्सिन्स जो हमारी स्किन में है, पोल्यूटेंट्स है, वो हमारी स्किन से निकल नहीं रहे हैं, वो वॉश ऑफ नहीं हो रहे हैं। आप अगर उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, ड्राइनेस है इस कारण, तो वो आपके स्किन के पोर्स में अटक जाएंगे जाके, और उन्हें निकालने का एक ही सोल्यूशन है, क्लेंजर। ठीक है, सो इट्स अ विशियस साइकिल। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप क्लेंजर यूज करें फिर मॉइस्चराइज कर ले। इट्स ओके अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है फेस वॉश करने में, दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली नॉर्मल। क्योंकि विंटर्स में सीजन में नॉर्मली भी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये मुझे कल एक फीडबैक आया था एक लीडर से, तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही थी। नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज रेस्क्यू सिरम। ये आपके स्किन को ट्रीट करने में, अब्सॉर्ब करने में, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देने में मदद करेगा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूज इट। मैं आज सुबह ये लगा के बैठी हूँ मीटिंग करने, सो आप जरूर यूज करो इसको। इट्स अगेन वेरी नाइस प्रोडक्ट। ये आपके स्किन के रेडनेस को कम करेगा, आपके स्किन को हाइड्रेशन देगा। फिर सूदिंग मॉइस्चराइजर, क्लाउड लाइक टेक्सचर है, और ये जेल, ये बेसिकली क्रीम है बट जेल फॉर्म में है, ताकि आपके स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। बहुत लाइट वेट है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज्यादा ऐसा पसंद नहीं आता है, बहुत ज्यादा स्किन पे ऑयली ऑयली टाइप का अच्छा नहीं लगता। सो आप ये यूज कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट है, बहुत जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, कोई कूलिंग इफेक्ट देगा, और एट द सेम टाइम आपकी स्किन को नरिश्ड और मॉइस्चराइज रखेगा लंबे समय के लिए। And at last, ultimate hydration balm that we have is Barrier Balm। ठीक है, इट्स अल्ट्रा हाइड्रेटिंग प्रोटेक्शन। सो अगर आपकी स्किन जैसे विंटर्स में ड्राई होती है, इस टाइम पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इज Barrier Balm। Barrier Balm आपकी स्किन को वो हाइड्रेशन देगा, खास करके विंटर्स में। ये बहुत रिच क्रीमी टेक्सचर है जो कि आपके स्किन को बहुत डीपली हाइड्रेट करता है और आपके स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। विजिबल डिफरेंस जो आप अपनी स्किन में देखेंगे वो आपकी स्किन की रेडनेस कम हो जाएगी, ड्राइनेस कम हो जाएगी, आपकी स्किन ज्यादा मॉइस्चराइज लगेगी। ये सारी बेनिफिट्स आप देखेंगे जब आप पोस्ट बायोटिक स्किन केयर को यूज करेंगे। कुछ प्रोडक्ट प्रमोशंस जो हमारे वीकली चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बताना, इसलिए मैं ये स्किप नहीं कर सकती। सो बाय वन एंड बाय टू गेट सेकेंड एट 50% ऑफ, जिसमें आपको प्रोकोसा मिलेगा। आप एक प्रोकोसा लेते हैं, ये कॉम्बो है बेसिकली, दीज आर द प्रोडक्ट पैक्स जो कि 10th of January तक चल रहे हैं, तो आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। प्रोकोसा मिलेगा आपको, एक प्रोकोसा पे दूसरा प्रोकोसा 50% ऑफ में, मतलब दो प्रोकोसा का सेट आपको मिलेगा 3647, जिसमें आपको एसवीपी मिलेंगे 30। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफ्लाविनॉल। एक प्रोफ्लाविनॉल का के साथ दूसरा प्रोफ्लाविनॉल वाला पैक, इन दोनों का कॉस्ट है 2669, एसवीपी आपको मिलता है 22। ठीक है, थर्ड पैक है कोपा प्राइम के साथ हेपासिल, ब्रेन हेल्थ और लिवर हेल्थ। सो 2669 इज द प्राइसिंग। इन दोनों प्रोडक्ट, इस कॉम्बो का प्राइसिंग है 2669, एसवीपी आपको मिलेंगे 22। ठीक है, और हेपासिल डिटॉक्स, हेपासिल के साथ दूसरा हेपासिल 2758, इसका प्राइसिंग है, प्रेफर्ड प्राइस, एसपी मिलेंगे आपको 23। कोपा प्राइम के साथ कोपा प्राइम वाला कॉम्बो 2758 इज द प्राइसिंग, एसवीपी मिलेंगे आपको 24।
ठीक है। और सूदिंग मॉइस्चराइजर के साथ सूदिंग मॉइस्चराइजर 3899। आइडियली एक मॉइस्चराइजर का कॉस्ट है 2499, बट ये आपको दो मिल रहे हैं 3899 के, और एसपीपी आपको मिलता है इसमें 25। ठीक है। सो बीवाईओपी चल रहा है हमारा बिल्ड योर ओन पैक, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं 50 एसवीपी के, जब आप एक कॉम्बो बनाते हैं, और ये आप वेबसाइट से अवेल कर सकते हैं। 50 एसवीपी वाला कॉम्बो आप वेबसाइट से अवेल कर सकते हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी पैक इंक्लूड कर सकते हैं, और फिर इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बास्केट में जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेल कर सकते हैं। प्राइजेस यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है, कोपा प्राइम के नीचे जैसे आप देख रहे हैं 605 मेंशन्ड है। सो ये प्राइजेस पे आप इन प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकते हैं। 100 एसवीपी पे भी है, पर 100 एसवीपी में आप बाकी प्रोडक्ट पैक्स इंक्लूड नहीं कर सकते। 100 एसवीपी वाले बीवाईओपी पे आप एक ही प्रोडक्ट पैक इंक्लूड कर सकते हैं, वो है टोटल बॉडी बूस्ट पैक। ठीक है, जो कि 115 एसवीपी का है, लगभग 15-17 थाउजेंड के आसपास का वो कॉस्ट करता है। तो अगर आप वो पैक ले रहे हैं, आपका 100 एसवीपी हो सकता है। इसमें आप बीवाईओपी में दो प्रोडक्ट ले सकते हैं 999 में। 999 में दो प्रोडक्ट, या 499 में एक प्रोडक्ट, आपकी चॉइस है, आप जो अवेल करना चाहें। 100 एसवीपी वाले प्रोडक्ट्स, बीवाईओपी प्रोडक्ट को अवेल करने के लिए आपको कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट करना होगा। 50 एसवीपी में कस्टमर सर्विस आपकी मदद नहीं कर पाएगी, आपको वेबसाइट से खुद ऑर्डर प्लेस करना होगा। ठीक है। सो ये चल रहा है हमारा अभी 10 तारीख तक। इसके अलावा न्यूट्रीमील वाला ऑफर चल रहा है, प्रमोशन जो है वो 3 एसवीपी का था, बट अब आपको 8 एसवीपी मिल रहा है। अब जल्दी से आता है कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन प्लान के ऊपर। सो योसाना का जो कॉम्पनसेशन प्लान है, उसमें आपको तीन सेगमेंट मिलते हैं। एक है कस्टमर, जो कि सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बनना चाहते हैं आप, तो यू आर ऑल्सो वेलकम। एफिलिएट, अगर आपके पास एक अच्छी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को शेयर करते हुए उसके ब्रांड इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। और लास्टली एसोसिएट। एसोसिएट आर मोर लाइक ब्रांड पार्टनर्स, जो कि टीम बिल्ड करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर काम करते हैं, बेसिकली अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। अब मैं आपको तीनों चीजें ब्रीफ में बता देती हूँ। प्रेफर्ड कस्टमर, आपके साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बनना चाहते हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स पसंद है, वो यूज करना चाहते हैं। तो अगर आप एक प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं, तो आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलता है 10% का, और 10% आपको लॉयल्टी प्रोग्राम भी मिलता है, लॉयल्टी भी मिलती है, मतलब आप 10% सेव करते हो लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू। वो क्या है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आप प्रोडक्ट क्रेडिट्स अर्न करते हो, और आप चाहें तो आप अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर कर सकते हैं। एज अ कस्टमर आपको सिर्फ प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिलता है, और 10% लॉयल्टी मिलती है। इसके अलावा आप कोई खास बेनिफिट यहाँ पे अर्न नहीं करते हैं। लॉयल्टी क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप कोई अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, जितने भी अमाउंट का आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसका 10% डिस्काउंट के बाद जो 10% रहता है, वो आपके आईडी में एज अ कैशबैक आपको रिफ्लेक्ट करता है। ये स्टोर क्रेडिट्स होते हैं, मतलब आपको योसाना क्रेडिट्स ही मिलेंगे। आप जब भी नेक्स्ट परचेज करो, आप उसे रिडीम कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लेट्स से आपका 15,000 का था, जिसपे आपको 10% डिस्काउंट मिला, तो हो गया 13,500। अब यहाँ पे आपकी लॉयल्टी अर्न हुई 10%, 1350। अब ये 1350 रुपए आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर पे रिडीम कर सकते हो फुल्ली। ठीक है। अभी आपका टोटल पेएबल अमाउंट था 13,500। सेकेंड ऑर्डर जब आता है हमारा, सेकेंड ऑर्डर लेट से आपका 15,000 का है, और प्रेफर्ड प्राइस आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, 13,500 हो जाता है। बट पहले आपने लॉयल्टी अर्न करी थी, तो वो 1350 रुपए आप अभी रिडीम कर सकते हो, और आप डायरेक्टली इस अमाउंट को माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और 10% की सेविंग हो गई। अब टोटल पेएबल अमाउंट है 12,150 रुपए, और इस बार आपकी जो लॉयल्टी अर्न हुई वो है 10% अगेन 1,215 रुपए। तो इसे आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर पे रिडीम कर सकते हैं। ये लॉयल्टी आपको रिडीम करनी होगी विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने का समय है। आपने अगर इस महीने लेट्स से आज 31 दिसंबर, आपने आज कोई ऑर्डर प्लेस किया है, तो विद इन मार्च आपको अपनी लॉयल्टी रिडीम करनी होगी नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करके, अदरवाइज वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अफिलिएट की बात करते हैं। अफिलिएट आर सोशल ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स, जो कि सोशल्स पे, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिनकी एक ऑडियंस होती हैं, और जब वो उन्हें शेयर करते हैं इस अपॉर्चुनिटी, इस ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपके लिंक के थ्रू, आपके शेयरेबल लिंक के थ्रू अगर कोई परचेज करता है, तो आप उस पर कमीशन अर्न करते हैं। इसे हम बोलते हैं एफिलिएट। वो लोग जो अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो कि एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं, उसे हम बोलते हैं एफिलिएट। सो यहाँ पे आप अपना एफिलिएट लिंक क्रिएट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं।
दूसरा, आप 10% प्रोडक्ट डिस्काउंट अर्न कर सकते हैं और 10% लॉयल्टी भी आपको मिलती है जो प्रिफर्ड कस्टमर को भी मिलती है। तो ये दोनों बेनिफिट आपको मिलते हैं। एक एफिलिएट के साथ एक अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। कैसे अर्निंग कर सकते हो? जब भी आपके लिंक से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, आपको वहां से तो अर्निंग आती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने साथ और भी लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आ सकते हो। मतलब आप अपने नीचे प्रेफर्ड कस्टमर बिल्ड कर सकते हो और आप अपने नीचे एफिलिएट को भी बिल्ड कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे नीचे एक पर्सन है जिसको मैं एफिलिएट बनाती हूँ, सो उसकी जो अर्निंग होती है, एफिलिएट इनकम जो होती है उसकी, उसका भी 10% कमीशन मैं अर्न करती हूँ। ठीक है। सो मेरे नीचे जो एफिलिएट है उसकी अर्निंग का 10% कमीशन भी मुझे मिलेगा, और मैं जिन्हें अपनी लिंक शेयर कर रही हूँ और जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसका भी 10 to 20% कमीशन मुझे मिलेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, लेट्स से आप हो, आपने मुझे रिकमेंड किया, आपने अपनी एफिलिएट लिंक मुझे शेयर करी, मैंने आपके लिंक से प्रोडक्ट परचेज किया। अगर मैं न्यूट्रीमील छोड़ के, न्यूट्रीमील को साइड रख के बाकी कोई भी और प्रोडक्ट परचेज करती हूँ तो आपको 20% कमीशन मिलता है। बट अगर मैं न्यूट्रीमील परचेज कर रही हूँ, सिर्फ न्यूट्रीमील परचेज कर रही हूँ, तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं कोई पैक परचेज करती हूँ जिसमें न्यूट्री मील भी इंक्लूडेड है, जैसे टोटल बॉडी बूस्ट पैक, उसमें बाकी सप्लीमेंट्स भी है और न्यूट्री मील भी है, तो उस पे आपको 20% कमीशन मिलता है। ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे पे किया जाता है, ये वीकली कमीशन होती है। सो आपको वीकली बेसिस पे हमारे कमीशन डिस्बर्स होती हैं। एंड इसके अलावा आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। यस, आप एफिलिएट, आपके नीचे जो एफिलिएट है आप उससे भी 10% अर्निंग करते हैं। सो ओवरऑल एज अ एफिलिएट आप यही बेनिफिट मिलता है आपको। एक चीज और, एज एन एफिलिएट आप अपने साथ ब्रांड पार्टनर को लेकर नहीं आ सकते। सो उसके लिए आपको खुद ब्रांड पार्टनर ही बनना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आता है एसोसिएट। एसोसिएट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रांड पार्टनर्स, ये वो लोग होते हैं जो फुल फ्लेजेड यूसाना के इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो सोशली और अपने नियर एंड डियर वंस के थ्रू, अपने सोशल कल्चर के थ्रू बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं यूसाना को। सो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप हमारे साथ अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करें, आप अपनी टीम बिल्ड करें, और आप प्रॉपरली यूसाना को एज अ बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। सो अब आप इसे एज अ बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलता है? सबसे पहले जब आप यूसाना के एसोसिएट बनते हैं या ब्रांड पार्टनर बनते हैं तो आपको प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिलता है। 10% आपको लॉयल्टी मिल रही है, वही सेम चीज जो एफिलिएट और प्रेफर्ड कस्टमर को मिलती है। इसके अलावा एक एसोसिएट अपने साथ प्रेफर्ड कस्टमर, अफिलिएट और ब्रांड पार्टनर तीनों को ऑन बोर्ड कर सकता है। तो ये बेटर ऑप्शन हुआ। ठीक है, क्योंकि आप तीनों को लेकर आ सकते हो अपने साथ। फिर आपको 10%, आपको जब आपके नीचे कोई प्रेफर्ड कस्टमर है और वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस पे आपको 10% कमीशन मिलता है, और उसका जो वॉल्यूम जनरेट होता है वो 70% आपको पास ऑन होता है। मतलब उसके एसवीपीस का, टोटल एसवीपी का 70% पास ऑन होता है। एग्जाम्पल, आपके नीचे एक प्रेफर्ड कस्टमर है जिसने 100 पॉइंट का प्रोडक्ट परचेज किया, तो उसका 70% विल बी 70, वो 70 एसवीपी आपको डायरेक्टली आपके आईडी में रिफ्लेक्ट करेगा। फिर आता है एफिलिएट। सो एफिलिएट का अगर एग्जांपल लूं मैं, सो एफिलिएट से आपको 20% अर्निंग आती है, क्योंकि एफिलिएट खुद भी इनकम अर्नर होते हैं, तो उनकी जो अर्निंग्स होती है उसका 20% आपको दिया जाता है। एंड उसके बाद उनका जो वॉल्यूम जनरेट होता है उसका 30% पास अप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एफिलिएट का टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ 100 पॉइंट का, तो उसका 30% मतलब 30 एसवीपी आप तक आएगा। ठीक है। सो ये था, ये अफिलिएट से आता है आपको। उसके बाद लास्टली ब्रांड पार्टनर्स की बात करें, सो ब्रांड पार्टनर्स के साथ आप वीकली कमीशन अर्न करते हैं, आप 20% तक वीकली कमीशन अर्न करते हैं जब आप बिजनेस मॉडल और बिजनेस सेंटर्स के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा आप लीडरशिप बोनस अर्न कर सकते हैं हर वीक में, जब आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेते हैं उसके बाद एलीट बोनस अर्न कर सकते हैं आप वंस इन अ क्वार्टर, और ट्रिप और इंसेंटिव्स भी होते हैं हमारे, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन अलग है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है वो एक ब्रांड पार्टनर ही इंजॉय कर पाता है। अब बात करें बिजनेस सेंटर्स की, तो ये कैसे ऑपरेट करते हैं? ये बहुत सिंपल है, कई बार होता है कंफ्यूजन होता है, बट मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका एक्सप्लेन करती हूँ, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको इजीली इस चीज को समझ आ जाए। सो ये ट्राइपॉड मॉडल है सॉर्ट ऑफ, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। जब आपने अपना काम करना शुरू किया, लेट्स से आपने खुद की दुकान खोली, तो आप एक लोकेशन पे एक ही दुकान खोल पाएंगे ना। बट युसाना आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जब आप अपनी आईडी लगा रहे हैं या आपने अपनी दुकान, एक दुकान खोली, उसके साथ वो आपको दो दुकान फ्री दे रहा है।
ठीक है। सो आपको कंबाइंड तीन दुकानें मिलती हैं और आपकी इन तीनों दुकानों पे ही अर्निंग होती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। यहाँ पे आप बिजनेस सेंटर वन, बिजनेस सेंटर टू, बिजनेस सेंटर थ्री देखें। यहाँ पे आप अपने आप को इमेजिन करें या आप मुझे इमेजिन कर ले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आंचल है। आंचल ने अपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, तो आंचल को बिजनेस सेंटर वन मिला, बिजनेस सेंटर टू मिला, बिजनेस सेंटर थ्री मिला। ठीक है। सो बिजनेस सेंटर वन के नीचे बिजनेस सेंटर टू और थ्री ऑलरेडी अलॉटेड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स स्ट्रक्चर है। अब मुझे अगर अपने साथ किसी को रजिस्टर करवाना है या मुझे अपनी टीम बनानी है, तो मुझे बिजनेस सेंटर टू और थ्री के नीचे ही रिक्रूटमेंट करनी होगी। ठीक है, मैं उनके नीचे ही रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ, न्यू आईडीज को लगा सकती हूँ। सो अब बिजनेस सेंटर टू के नीचे भी मैं दो लोगों को ही इन्वॉल्व कर सकती हूँ। अब ये जो चार लोग होंगे, A B C D, ये मेरे कोर टीम मेंबर्स हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। ठीक है, या जो मुझे पता है कि मेरे साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। नहीं भी तो आपके जो भी चार कोर लीडर्स होंगे, जो आपको लगता है कि ये इन्हें रजिस्टर करना चाहिए, अपने कोर लीडर की टीम बनानी चाहिए, तो आपको पहले इन चार लोगों को फिल करना है। A B C D, इनके नीचे फिर हम अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। ठीक है। सो A B C D, बिजनेस सेंटर टू में आपको A और B दो लोगों को आप रजिस्टर कर सकते हो। C और D, उनके नीचे आप बिजनेस सेंटर थ्री में C और D आप दो लोगों का रजिस्टर कर सकते हो। हम बेसिकली उसके ऊपर काम नहीं करते, हम जनरेशनल मॉडल के ऊपर काम, हम विड्थ के ऊपर काम नहीं करते, हम डेप्थ के ऊपर काम करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट विच आई पर्सनली फील इज कि आपके नीचे अगर आपकी कोई 10th जनरेशन में भी डाउनलाइन है ना, उसका कोई वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो वो वॉल्यूम पूरा का पूरा आप तक रोल ओवर होता है। मतलब वो आपके अगर बिजनेस सेंटर टू में हो रहा है तो बिजनेस सेंटर टू तक आएगा, थ्री में है तो थ्री तक आएगा, और उसके बाद वन में भी काउंट होगा। सो पूरा का पूरा वॉल्यूम कहीं भी कुछ भी घटता नहीं है, पूरा का पूरा नीचे से ऊपर आता है। अब कैलकुलेशन पे आते हैं, ये काम कैसे करता है। यहाँ पे मैं दो टर्म्स है जो आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। एक है SP और SVP, या दूसरा है CP या CVP। SP का मतलब होता है सेल्स वॉल्यूम पॉइंट्स। आपने पीछे देखा, मैं जब प्रोडक्ट पैक्स बता रही थी उसमें मैंने वॉल्यूम पॉइंट्स बताए थे, SP बताए थे। ठीक है, 25 SP, 22 SP, 20 SP, ये थे सेल्स वॉल्यूम पॉइंट्स। मतलब हमारे प्रोडक्ट्स को कुछ पॉइंट्स अलॉटेड है जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये बायोमेगा परचेज किया तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। आप कोई और प्रोडक्ट, आप मैग्नेक आईडी परचेज करते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। आप न्यूट्रीमिल परचेज करते हो तो आपको 8 पॉइंट मिल रहे हैं अभी प्रमोशन के चलते। ठीक है। सो ऐसे जो भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको कुछ वॉल्यूम पॉइंट्स मिलते हैं। इसे बोलते हैं SP या SVP। ठीक है। दूसरा है CP या CVP। अब उन वॉल्यूम पॉइंट से जो सेल्स वॉल्यूम पॉइंट्स हमारे जनरेट हुए थे, उसको जब हम 20% निकालते हैं तो हमारे कमीशन पॉइंट्स निकलते हैं। ठीक है। ये इसे कैलकुलेट करने का एक थोड़ा सा तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे आप देखें, स्ट्रक्चर देखें, बिजनेस सेंटर वन, टू और थ्री। ठीक है। टू के नीचे आपने A और B को रिक्रूट किया, थ्री के नीचे C और D को रिक्रूट किया। ठीक है। अब A के साइड से आपका बिजनेस होता है, A के नीचे आपने टीम बनाई अपनी, उसने भी अपने लोगों को वहां पे लगाया है, तो इनके नीचे ये स्ट्रक्चर चलता जा रहा है। तो अब ए के नीचे से जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, लेट्स से 700 वॉल्यूम है, जो आपको बिजनेस सेंटर टू के लेफ्ट साइड में दिखाएगा। ठीक है। बी के नीचे से जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो है 600, जो कि आपको बिजनेस सेंटर टू के राइट साइड में दिखाई देगा। ठीक है। अब बिजनेस सेंटर वन के लेफ्ट साइड में टोटल वॉल्यूम होगा दोनों का कंबाइन, A और B का। 700 और 600 प्लस करेंगे 1300, आपको बिजनेस सेंटर वन के लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। ठीक है। अब आते हैं राइट साइड में, बिजनेस सेंटर थ्री। तो बिजनेस सेंटर थ्री में नीचे C और D है। सी के साइड से आपको वॉल्यूम जनरेट होता है 550 पॉइंट्स का। ठीक है, 550 SVP। डी के साइड से आपको वॉल्यूम आता है 600 पॉइंट्स का। तो बिजनेस सेंटर थ्री के लेफ्ट साइड में आपको दिखाएगा 550, राइट साइड में आपको दिखाएगा 600। अब बिजनेस सेंटर वन के राइट साइड में दोनों अक्यूमुलेट होंगे, C और D से जो आया, मतलब बिजनेस सेंटर थ्री का जो टोटल वॉल्यूम है वो ऊपर आपको बिजनेस सेंटर वन के राइट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1150। अब यहाँ पे CVPs हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और CVPs बेसिकली आपके कमीशन पॉइंट्स होते हैं। आपके CVPs से आपकी कमीशन जनरेट होती है। ठीक है। तो CVPs कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? मैचिंग बोनस का, मैचिंग वॉल्यूम का 20%, या फिर स्मॉलर साइड का 20%। ठीक है, इजी स्मॉलर साइड है। सो आप यहाँ पे देखें, बिजनेस सेंटर थ्री में, पहले थ्री में देखते हैं। थ्री में 550 और 600 दोनों में से स्मॉलर साइड कौन सा है? 550। सो 550 का 20% होगा आपका CVP, बिजनेस सेंटर थ्री का। ठीक है।
तो यहाँ पे निकलता है 110 सीवीपी। ये आपका बिजनेस सेंटर 3 का कमीशन पॉइंट है। इसके बाद बिजनेस सेंटर 1 में 2 में आते हैं। 2 में एक साइड है 700, दूसरे साइड है 600, दोनों में से स्मॉलर साइड कौन सा है? 600। तो 600 का 20% हम निकालेंगे, दैट इज 120 एसवीपी। ठीक है। सो बिजनेस सेंटर 2 का जो कमीशन जनरेट होगा, आपका पॉइंट्स जनरेट हुए, सीवीपी जनरेट हुए, वो है 120। अब आते हैं बिजनेस सेंटर 1 में। यहाँ पे दो ही साइड है, लेफ्ट और राइट। ठीक है। इन दोनों में से जो स्मॉलर साइड है या मैचिंग हो गई, उसका 20% निकालेंगे। तो मैचिंग है 1150, या स्मॉलर साइड भी तो 1150 ही है। तो 1150 का 20% विल बी 230 सीवीपी। ठीक है। सो अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल वीकली कमीशन आपकी जनरेट होगी 230 प्लस 120 प्लस 110 इज इक्वल टू 460 सीवीपी। ठीक है। अब 460 सीवीपी, बेसिकली 460 यूएस डॉलर्स है। हमारा एक सीवीपी एक यूएस डॉलर जितना होता है। तो वो फ्लक्चुएट करता है, इसलिए हमने 80 रुपीज एक यूएस डॉलर फिक्स कर लिया है। सो 1 सीवीपी इज इक्वल टू 80 रुपीज इन इंडियन करेंसी। तो 460 यूएस डॉलर्स हो गया, 460 सीवीपी हो गए 36,800 रुपीज। ये आपकी वीकली कमीशन है। ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि आपके पास 4 हफ्ते हैं महीने में, तो आपके पास 4 अपॉर्चुनिटीज हैं अर्न करने की वीकली इनकम को। ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप जितना एफर्ट पुट करेंगे उतना रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा, सिंपल है। ठीक है। बट आपको 3 जगह से रिटर्न मिल रहा है, आपको एक जगह से रिटर्न नहीं मिल रहा है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पे बतानी थी कि जो माइनस होता है, जैसे यहाँ पे 700 600 में 100 माइनस हुआ बिजनेस सेंटर 2 में। ठीक है। और बिजनेस सेंटर 3 में 550 600 माइनस हुआ, 50 बचेगा। और बिजनेस सेंटर 1 में 150 बचेगा। तो ये 150 100 और 50 आपके अगले हफ्ते के जो बिजनेस सेंटर्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस होता है। मतलब ये 150 आपके जीरो नहीं हो रहा है या ये वेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपके अगले वीक में स्टार्टिंग आपका बैलेंस होगा, ये आपके अगली वीक में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट्स, जो पॉइंट्स यूटिलाइज नहीं होंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले वीक में। ठीक है। हाँ। अब एक बिजनेस सेंटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो 3000 एसवीपी होती है। मतलब आपने बिजनेस सेंटर 1 को जब मैक्सिमाइज किया, ठीक है। अब आप ये कैसे करेंगे? ए बी सी डी चारों के साइड से आपको बिजनेस आ रहा है, अच्छा बिजनेस आ रहा है, 1500 1500 1500 1500, ये टोटल ऊपर आता है बिजनेस सेंटर 1 में। बिजनेस सेंटर 1 में आपका टोटल वॉल्यूम जनरेट होता है 3000 3000, दोनों साइड आपका 3000 3000 हो गया। तो ये बिजनेस सेंटर आपका मैक्स आउट हो जाता है। अब मैक्स आउट होने पे आपको एक नया बिजनेस सेंटर अलॉट करती है कंपनी। एक बिजनेस सेंटर को आप 2 बार ही मैक्स आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरे बिजनेस सेंटर को मैक्स आउट करते जाएंगे तो आपको और बिजनेस सेंटर अलॉट करते जाएंगे। एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। बिजनेस सेंटर 1 में 3000 हो गया, तो आपका बिजनेस सेंटर 1 मैक्स आउट हो गया। ठीक है। तो आपको बिजनेस सेंटर 4 अलॉट किया जाता है। वो आप अपने एबीसीडी के नीचे जहां भी आप लोग, आपको लगता है कि आपकी टीम को स्ट्रेंथ की जरूरत है, आप उनको उनके नीचे अपना बिजनेस सेंटर 4 अलॉट कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद आपने फिर से बिजनेस सेंटर 1 मैक्स आउट कर दिया, तो आपको बिजनेस सेंटर 5 मिल जाएगा। इसे भी आप अपने डाउनलाइन के नीचे लगा सकते हैं। आप जब तक चाहे तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, जब लगाना है, जब जरूरी लगे आपको लगाना है बिजनेस सेंटर, आप तब उसे लगा सकते हैं। इसमें आपको कस्टमर सर्विस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब आपका बिजनेस सेंटर 1 2 बार मैक्स आउट हो गया है, तो अब आप इसे और मैक्स आउट करते हैं तो वो आपको बिजनेस सेंटर नहीं देगा। अब आपको बिजनेस सेंटर 2 को मैक्स आउट करना होगा। तो अब जब आप 2 को मैक्स आउट करते हैं 3000 से, तो आपको बिजनेस सेंटर 6 मिलता है। फिर से आप बिजनेस सेंटर 2 को मैक्स आउट करेंगे, बिजनेस सेंटर 7 मिलेगा। अब आप बिजनेस सेंटर 3 को मैक्स आउट करेंगे, 1 बार 2 बार, तो आपको 8 और 9 मिलेगा। इस तरीके से आपको बिजनेस सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डायरेक्टर लेवल प्लस की बात करते हैं। जब आप हमारे एक बहुत ही अच्छा पहला पड़ाव बोलते हैं उसे, तो बहुत अच्छा रैंक है डायरेक्टर लेवल, जब आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लीडरशिप बोनस अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो उस टाइम पे आपको लीडरशिप बोनस अलग से दिया जाता है। ये 2% होता है हमारे सेल्स का, जो हम डायरेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा एलीट बोनस जो कि क्वार्टरली दिया जाता है। जो टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, टॉप 20 ब्रांड पार्टनर्स होते हैं यूसाना इंडिया के अंदर, उन्हें बेसिकली एलिट बोनस दिया जाता है। ये हमारे प्रॉफिट का कुछ शेयर होता है, बट ये क्वार्टरली होता है। ठीक है। सो वीकली होता है लीडरशिप बोनस और क्वार्टरली होता है एलिट बोनस। ये कुछ रैंक्स है हमारे। सो
जब आप 50 सीवीपी क्रॉस कर लेते हैं, जब आपका टोटल बिजनेस 50 सीवीपी का होता है, तो आप शेयरर बन जाते हैं। जब आप 100 सीवीपी करते हैं, तब आप बिलीवर बन जाते हैं। जब आप 200 सीवीपी कर लेते हैं, आप बिल्डर बन जाते हैं। जब आप 400 सीवीपी करते हैं, आप अचीवर क्वालिफाई कर जाते हैं। जब आप 600 सीवीपी करते हैं, तब आप डायरेक्टर बन जाते हैं। जब आप 800 सीवीपी करते हैं, तब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। और जब आप 1000 सीवीपी एक वीक में करते हैं, तो आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं। जब आप 1000 सीवीपी 4 हफ्ते एक साथ करते हैं, तब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं। व्हेन यू कंप्लीट 2000 सीवीपी फॉर 4 कंजिक्यूटिव वीक्स, तो आप रूबी डायरेक्टर बन जाते हैं। एंड 3000 सीवीपी करने पे 4 हफ्ते एमएलएल डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं। और 4000 सीवीपी 4 कंजिक्यूटिव वीक्स करने पे आप डायमंड डायरेक्टर भी क्वालिफाई करते हैं। सो ये कुछ रैंक्स है हमारे, डायमंड के आगे भी है, ठीक है। सो इसके अलावा हम बात करें ट्रैवल की, सो कुछ ट्रैवल इंसेंटिव्स है जो योसाना देती है। अभी तक अगर आप देखेंगे, योसाना इंडिया को लॉन्च हुए 2 साल हुए, 2 साल में हमने लगभग 6 से 8 ट्रिप्स ऑलरेडी की है, ठीक है, हमारे लीडर्स को, जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स को हमने प्रोवाइड किया है। लास्ट ट्रिप जो हमारी थी वो थी जयपुर की, उससे पहले हमारी ट्रिप थी मॉलदीव्स की, उससे पहले हमारी ट्रिप थी केरला की। सो अब आने वाली जो ट्रिप है वो है कॉर्डेलिया क्रूज, जो कि मुंबई टू गोवा और वापस मुंबई। ये क्रूज पे रहेंगे हम, 4 दिन पानी पे रहेंगे, ठीक है, समंदर में। 13 सितंबर से क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, 9 मई तक का क्वालिफिकेशन है, 34 वीक्स का, लगभग 8 महीने का क्वालिफिकेशन है, जो कि अभी हमारा चल रहा है। ये वीडियो है, मैं प्ले करूंगी तो हमारी मीटिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं भले ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, अगर आप फर्स्ट टाइम क्वालिफायर है, मतलब आपने कभी कोई साना ट्रिप क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपको एक टिकट क्वालिफाई करने के लिए, मतलब आपको प्रीमियर लेवल में क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए आपको चाहिए 1600 सीवीपी, 1600 सीवीपी। 8 महीनों के दौरान आपको 1600 सीवीपी इकट्ठे करने होंगे, तो आप एक टिकट के साथ क्वालिफाई हो जाते हैं। लग्जरी में मतलब आपको 2 टिकट क्वालिफाई करनी है, तो आपको 3500 सीवीपी करने होंगे। रॉयल में यानी कि 3 टिकट क्वालिफाई करने के लिए आपको 5000 सीवीपी करने होंगे, जिसमें आप 3 टिकट्स के लिए क्वालिफाई होते हैं। इसके अलावा रिक्वालिफायर्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, ये मैं वो थोड़ा डिटेल में फिर कभी समझाएंगे हम। और मेनली जो रिक्वालिफायर्स है उन्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो इसके बाद बात करते हैं फ्रंटलाइन बोनस की। सो फ्रंटलाइन बोनस का दो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बचे हैं लास्ट, मतलब ये वाला वीक है, नेक्स्ट वीक है, लास्ट वीक है देखा जाए तो। सो फ्रंटलाइन बोनस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। फ्रंटलाइन बोनस ये बोलता है कि अभी अगर आप किसी को भी अपने साथ पर्सनली स्पॉन्सर करते हैं, आपने लेट्स से मुझे रजिस्टर कराया अपने साथ, और मैं जो भी प्रोडक्ट परचेज करती हूँ उसका 10% कमीशन डायरेक्टली आपको मिलेगा। द बेस्ट पार्ट इज कि सिर्फ 10% कमीशन आपको एक बार नहीं मिलेगा, अगले 13 हफ्ते में जितनी बार भी परचेज करूंगी, हर बार 10% कमीशन आपको मिलेगा। ये जो फ्रंटलाइन बोनस का बेनिफिट है, ये खत्म होने वाला है, ठीक है। 10 जनवरी इज द लास्ट डे कि आप इस प्रमोशन को अवेल कर सकते हैं। मतलब तब तक आप जिनको भी अपने साथ रजिस्टर करते हैं, अगले 13 हफ्ते आप उनके हर परचेज पे 10% कमीशन अर्न करते हैं। और 10% एसवीपी भी आपको डायरेक्टली मिलता है, मतलब वॉल्यूम भी आपको डायरेक्टली ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो इसके ऊपर आप जरूर काम करें। ओनली लास्ट 2 वीक्स आर लेफ्ट, ये वाला वीक और अगला वीक। अब कुछ बिजनेस प्रमोशंस जो हमारे चल रहे हैं, सो ट्रॉली और ये वाला कॉम्बो बैग वाला जो ऑफर है, ये हमने लॉन्च किया है। जैकेट हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, बेसिकली आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है, जिनका ऑलरेडी क्वालिफाइड है उनको कॉल जाएगी जैकेट के लिए। सो अभी हमारे पास हमने ये प्रमोशन आगे एक्सटेंड किया है 2 और हफ्तों के लिए, स्विस मिलिट्री वाला। तो आप इस ट्रॉली को अवेल कर सकते हैं, और आप इस फोल्डेबल बैग वाले कॉम्बो को अवेल कर सकते हैं। फोल्डेबल बैग का जो कॉस्ट है दैट इज 1776। नेक पिलो मिल रहा है आपके साथ, बहुत शानदार नेक पिलो, 1299 का। इसमें आपको आई मास्क भी मिलता है। और 1699 का आपको ये टॉयलेटरी पाउच है, जिसमें आप अपनी मेडिसिन, स्किन केयर सब कैरी कर सकते हैं। सो आपको ये एक कॉम्बो मिल रहा है बैग का। दिस इज फॉर ओवरऑल जो टोटल वैल्यू है इस पर्टिकुलर कॉम्बो की, दैट इज 4774। बट ये आपको मिलेगा सिर्फ 300 रुपीज में, ओनली 300 रुपीज। रिकवरी कॉस्ट है 300 रुपए। और स्विस मिलिट्री का जो ट्रॉली बैग है, जिसका एक्चुअल कॉस्ट है 5990, लगभग 6000 रुपए, ये आपको मिलेगा ओनली 500 रुपीज में। कैसे?
ये तीन क्राइटेरिया है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप अपने ऑर्डर को अक्यूमुलेट कर सकते हैं 15,000। आप अपना ऑर्डर अक्यूमुलेट करते हैं तो एक एक्सेसरी कॉम्बो आपको मिलता है 300 रुपीज में। जब आप 30,000 के प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और आप इसे अक्यूमुलेट करते हैं तो आपको दो एक्सेसरी कॉम्बो मिलते हैं 600 रुपीज में। आप 35,000 का टोटल ऑर्डर अक्यूमुलेट करते हैं, परचेज करते हैं, अपनी आईडी से परचेज करते हैं, तो आपको एक ट्रॉली और एक एक्सेसरी कॉम्बो मिलता है 800 रुपीज में। और 50,000 के परचेज पे आप एक ट्रॉली और दो एक्सेसरी कॉम्बो अवेल कर सकते हैं 1100 रुपीज में। और जब आप 70,000 का टोटल परचेज करते हैं तो आप दो ट्रॉली और दो एक्सेसरी कॉम्बो अवेल कर सकते हैं 1600 में। एक आईडी पे दो ही बार आप क्वालिफाई कर सकते हैं ट्रॉली और एक्सेसरी कॉम्बो को। उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन में आप नहीं कर सकते क्वालिफाई, ठीक है। सो एक ये ऑप्शन है। अगर आप इतना ऑर्डर एक्यूमुलेट नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने साथ पर्सनली स्पॉन्सर करें लोगों को। एक बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आपके पर्सनल आईडी से 50 पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, तो 13 नवंबर से लेकर 10 जनवरी तक आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया अपनी आईडी से, अगर वो 35 पॉइंट है तो मैं सजेस्ट करूंगी 15 पॉइंट डाल के आप 50 पॉइंट कंप्लीट कर ही लो। ठीक है। आपका 50 एसवीपी पर्सनल होना इंपॉर्टेंट है इस क्राइटेरिया में क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद आप अगर अपने साथ दो लोगों को रजिस्टर करते हो और टोटल एसवीपी उनके आईडी से जो जनरेट होते हैं वो होते हैं 105, मतलब एक ने 50 का ऑर्डर डाला, एक ने 105, सॉरी एक ने 55 का ऑर्डर डाला, 55 का। तो टोटल एसवीपी जो आपके न्यू जनरेट हुए आपके न्यू स्पॉन्सर से वो है 105। तो आप एक एक्सेसरी कॉम्बो ले सकते हैं 300 में। अगर आप चार लोगों को रिक्रूट करते हैं और 210 एसवीपी वहां से जनरेट होते हैं तो वहां से आपको दो एक्सेसरी कॉम्बो मिलते हैं 600 रुपीज में। अगर आप पांच लोगों को रिक्रूट करते हैं और वहां से 250 एसवीपी, मतलब पांच लोग 50-50 पॉइंट का भी ऑर्डर डाल रहे हैं अपने, तो आपका 250 एसवीपी हो जाता है। और यहाँ पे आप एक ट्रॉली और एक एक्सेसरी कॉम्बो 800 रुपये में अवेयर कर सकते हैं। फिर आप एटलीस्ट 7 लोगों को रिक्रूट करते हैं तो 355 एसवीपी होता है फर्स्ट ऑर्डर से उनके। तो एक ट्रॉली और दो एक्सेसरी कॉम्बो आप अवेयर कर सकते हैं। और एटलीस्ट 10 लोगों को जब आप रिक्रूट करते हैं और उनके साइड से 500 एसवीपी के फर्स्ट ऑर्डर परचेज होती है तो आप दो ट्रॉली और दो कॉम्बो अवेयर कर सकते हैं 1600 रुपीज में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो एसवीपीज काउंट होते हैं 105, 210, 250, 355, 500, ये फर्स्ट ऑर्डर वाले एसवीपी ही काउंट होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं आपका न्यू आईडी हूँ, मैंने पहला परचेज किया 3 पॉइंट का, मैंने क्या आईडी डाल दिया एक मैंने, उसके बाद मैंने 100 पॉइंट का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो पता है आपके एसवीपी में कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 3 पॉइंट, क्योंकि मेरा पहला ऑर्डर वो था। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिनको भी स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका पहला ऑर्डर आप मिनिमम 35 का डलवाइए, 50 का डलवाइए, ताकि आपके एसवीपी इसमें कंट्रीब्यूट हो। अगर आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया और टोटल एसवीपी आपके 210 हुए तो आप 40 से शॉर्ट है, तो आप और लोगों को डेफिनेटली रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 10 लोगों को रिक्रूट करके अपना 250 करते हैं तो भी आप एक ट्रॉली और एक एक्सेसरी कॉम्बो के लिए क्वालिफाइड कंसिडर होंगे। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो मीट होने चाहिए। 50 एसवीपी पर्सनल ऑर्डर होना चाहिए। मिनिमम रिक्रूट्स आपके पांच या उससे ज्यादा, दो, चार, पांच, सात, 10 जो भी हैं वो, या उससे ज्यादा भी चलेंगे। एसवीपीज 105 मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा। 210 होने चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा। 250 है अगर तो 250 से ज्यादा भी चलेगा। ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए। और एक आईडी पे दो ही हम अवेल कर सकते हैं। कि आपको अपना ट्रैक देखना है कहाँ कितना हुआ है और आपको ये क्वालिफाई करना है तो आप मुझसे या पंकज से हेल्प ले सकते हैं। हम आपको जरूर हेल्प आउट करेंगे इस चीज में। अब ऑल डायरेक्टर्स एंड अबव, जो भी डायरेक्टर एंड अबव क्वालिफाई करता है उनको एक एक्सेसरी कॉम्बो और एक ट्रॉली 800 रुपये में मिलेगा। ठीक है, और कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। एक स्पेशल ऑफर था न्यू कमर्स के लिए, जिन्होंने इससे पहले 15 नवंबर के पहले जो हमारा प्रमोशन चल रहा था जैकेट और डफल बैग का, सॉरी ट्रॉली एंड डफल बैग का, जो 11 अक्टूबर से चालू हुआ था, 15 नवंबर को खत्म हुआ था। उस ड्यूरेशन में अगर आपने अपना खुद का कोई भी ऑर्डर परचेज किया है, ठीक है, और उसके बाद आप वापस से अपना ऑर्डर परचेज करते हैं 15 नवंबर से 10 जनवरी के बीच, ठीक है, अपना सेकेंड ऑर्डर प्लेस करते हैं, दूसरा आप एक एक्सेसरी कॉम्बो के लिए या एक जैकेट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप एक न्यूट्री मील ले सकते हैं 499 रुपीज में। ठीक है, इसके लिए आपको कस्टमर सर्विस में कांटेक्ट करना होगा और उन्हें बताना होगा कि आपने इस ड्यूरेशन में पहला ऑर्डर परचेज किया है। वो चेक करेंगे आपका ऑर्डर, उसके बाद वो आपको बता देंगे कि आपने जैकेट या एक्सेसरी कॉम्बो के लिए क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। अगर आपने ये भी क्वालिफाई कर लिया होगा तो आप न्यूट्री मील 499 में अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सो
दैट वाज इट। ये हमारे इस वीक के प्रमोशंस थे। आई होप आज का जो मीटिंग का एजेंडा था वो तो मैंने कंप्लीट किया ही। एट द सेम टाइम मैं चाहती थी कि आपको प्रोडक्ट प्रमोशंस भी क्लियर हो जाए। सो आई होप मैंने दोनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करी होंगी। एट लास्ट वी एम टू क्रिएट 1 लाख हेल्दी यूसाना इंडिया फैमिलीज इन इंडिया टुडे। सो दिस इज आवर मिशन, जिसके